नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का KR जाखड़ सर एकेडमी में। और दोस्तों, जो व्यक्ति आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की, कोडिंग डिकोडिंग। एक वीडियो हमने इस पे पहले बना लिया है, एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के भाग 2 की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक चीज़ें और साथ ही कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप यानी अक्षरों से अक्षरों की जो कोडिंग डिकोडिंग थी उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप, जिसमें हम बात करेंगे अक्षरों से अंकों की कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे अक्षरों से अक्षरों की हो गई, अक्षरों से अंकों की कोडिंग डिकोडिंग, प्रतीक चिन्हों की कोडिंग डिकोडिंग तथा शब्दों से शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अक्षरों से अक्षरों की कोडिंग डिकोडिंग। चलो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनमें अक्षरों से अंकों की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो किस किस प्रकार से की जा सकती है, कौन कौन सी डिकोडिंग होती है जिनको हमें मुख्यतः ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल से क्वेश्चन की। सिंपल से क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपके सामने दे दिया गया गार्डन, और गार्डन के लिए दे दिया गया आपको कि गार्डन को किसी कूट भाषा में 32, 57, 16 लिखा जाता है। गार्डन को किसी कूट भाषा में 32, 57, 16 लिख दिया जाता है। और वाटर, और आपको दे दिया गया है वाटर कि वाटर को भी कुछ कोड दे दिए जाते हैं, यानी कि कोई अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं कि वाटर को किस प्रकार से लिखा जाता है। वाटर को 8, 2, 4, 8, 2, 4, 1, 5 लिख दिया जाता है। तो बताइए वार्डन को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ लिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो शब्द हमें दिए हैं, जिनकी डिकोडिंग करके दिया गया है, क्या पूछे गए शब्द में उन्हीं अक्षरों का प्रयोग हुआ है। ये हमारा सबसे पहला काम है। तो हम देख पा रहे हैं W यहाँ आया है, AB आया है, R, D, E, N, सारे के सारे जो अक्षर इसमें प्रयोग लिए हैं वो यहाँ पर आए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले अक्षरों की संख्या। तो कितने अक्षर है यहाँ पर? 6 अक्षर है। और यहाँ अंक भी कितने हैं? 6 अंक है। तो कहीं ना कहीं एक अक्षर के लिए कोई एक कोड दिया गया है। हम देखते हैं यहाँ G के लिए क्या है? 3 है, A के लिए 2 है। और कब पता चलेगा कि जो अंक है उन अंकों के लिए वही कोड दिया गया है? तो दोस्तों, जैसे A यहाँ भी है और यहाँ भी है और A के लिए कोड क्या आया है? 2 आया है। और बात करें जैसे R है, R के लिए यहाँ 5 आया है और यहाँ भी R है, उसके लिए क्या आया है? 5 आया है। तो हमें सीधा सीधा इनके अक्षरों का जो अंक कोड दिए हैं उनका मान रखना है। W के लिए कितना आया है? 8 आया है, तो हम लिख देंगे 8। A के लिए कितना आया है? 2 आया है, हम 2 लिख देंगे। R है, R के लिए कितना आया? 5 आया, दोनों जगह हम देख पा रहे हैं। तो R के लिए 5 आया, 5 लिख देंगे। और D के लिए कितना आया? D हम देखते हैं, D यहाँ है, D के लिए कितना हमारे सामने है? 7 है, तो हमने 7 रख दिया। E के लिए कितना है? 1 है, हमने 1 रख दिया। और N के लिए कितना है? N के लिए 6 है। तो वार्डन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? 82, 57, 16। वार्डन को 82, 57, 16 इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ईट को क्या लिख दिया गया? 318। ईट को 318 लिख दिया गया। आगे हमें दे दिया गया कुछ चेयर दे दिया, जिसको लिख दिया 5, 2, 1, 4, 6। 5, 2, 1, 4, 6 इस प्रकार से लिख दिया गया। तो आपको पूछा गया TEACHER, टीचर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, या टीचर के लिए जो कोड होगा, जो सांकेतिक भाषा होगी, वो सांकेतिक भाषा किस प्रकार से होने वाली है, ये आपसे पूछ लिया गया। तो दोस्तों बात करते हैं टी की। तो टी जो है उसके लिए कोड क्या आया है? 8 आया है। बात करें ई की, तो ई के लिए कोड क्या आया है?
3 आया है। बात करें ए की, तो ए के लिए दोनों जगह आप देखेंगे ए के लिए कोड क्या आया है, 1 आया है, 1 आ गया। सी के लिए कोड क्या आया है, 5, तो 5 आ गया। एच की बात करें कि एच के लिए कोड कितना आया है, तो यहाँ सी एच, एच के लिए कितना आया है, 2 आया, एच के लिए 2 आ गया। ई के लिए कितना आया, 3 आया, तो 3 आ गया। आर के लिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो टीचर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, 8 3 1 5 2 3 6, इस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ हमें परेशान कर सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और उसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको सिंपल सी एक चीज़ पे लेके चलता हूँ जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, और वो है डिजिटल सम। डिजिटल सम यानी सम ऑफ डिजिट्स, किसी संख्या को एक ही अंक में परिवर्तित करना डिजिटल सम कहलाता है, यानी अंकों का योग कहलाता है। कैसे अंकों का योग करना है, जैसे आपके सामने कोई शब्द दे दिया SON, क्या शब्द दे दिया, SON। आपको पता है S का क्रमांक कितना होता है, 19 होता है, यानी S ABCD में कौन से क्रमांक पर आता है, 19वें नंबर पे आता है। O का क्रमांक कितना होता है, 15 होता है, और N का क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। ये आपके सामने इनके क्रमांक निकल के आ गए। इनका डिजिटल सम देखते हैं कि डिजिटल सम किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया कि सन को किसी कोड भाषा में 3 लिखा जाता है, सन को किसी कोड भाषा में क्या लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है, तो SUN, सन यानी सूर्य, ये था सन यानी पुत्र होता है, सन यानी सूर्य, तो सन को 3 लिखा जाता है, तो सन को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे किसी कोड भाषा में पूछ लिया गया कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि इसको 3 कैसे लिखा गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इन अंकों को जोड़ते हैं। 19 और 15 कितने होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं 34 होते हैं। 34 और 14 कितने होते हैं, 34 और 14 की आप बात करोगे तो 48 आएंगे। इन सब का योग कितना आ गया, 48 आ गया। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे दे सकता है कि सन को क्या लिख दिया गया, 48 लिख दिया गया, तो इस सन को क्या लिखा जाएगा, तो आप उसके भी अंकों का योग कर लेंगे। योग लिखते हैं हम यहाँ पर 19, 21 और 14, इस प्रकार से लिख लिया। 19 और 21 40, 40 और 14 कितने हो गए, 54 हो गए। कितने हो गए, 54 हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया गया। तो एक तो ये है कि यहाँ यदि 48 लिखा जाएगा तो इस सन को क्या लिखा जाएगा, 54 लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया कि सन को क्या लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, तो इस सन को क्या लिखा जाएगा, 3 कैसे लिख दिया। दोस्तों अभी भी ये डिजिटल सम नहीं हुआ है, यानी कि इसको एक अंक में हमने अभी तक परिवर्तित नहीं किया है। कैसे, 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। इन दोनों का टोटल किया कितने आए, 12। अभी भी ये 2 अंकों में है। कितने अंकों में, 2 अंकों में। तो इसको 1 बनाना है, तो 2 रे कितना होता है, 3 होता है। इस प्रकार से इसको 1 बना दिया गया, यानी एक ही अंक में। और एक अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं, जो इसमें बना दिया गया। अब यहाँ बात करते हैं क्या करना है, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यदि सन को 3 लिखा जाएगा तो सन को क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हमें ये क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों इससे पहले हमने सिंपल क्वेश्चन की बात करी, जिसमें अंक दे दिए गए, कोई भी अक्षर है उसके लिए एक अंक अपनी मर्जी से दे दिया और वहां आगे आपको पूछ लिया। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ये डिजिटल सम हुआ है। अब डिजिटल सम करने का एक और तरीका होता है, क्या कि हमने 19 जोड़ा, 15 जोड़ा और 4 और 1 5, इस प्रकार से हम जोड़ते हुए चले गए। लेकिन इसको ऐसे भी जोड़ा जा सकता था। 9 और 1 कितने होते हैं, 10, 10 और 1 11, 11 और 5 कितने होते हैं, 16, 16 और 1 17, 17 और 4 कितने होते हैं, 21 होते हैं। और 21 में भी 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही काम यहाँ भी हम कर सकते हैं। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 4 कितने होते हैं, 18, और 18 में 8 प्लस 1 कितना होता है, 9 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन संख्याओं को, बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ने के बजाय इसका सीधा सा डिजिटल सम कर सकते हैं। उसके अलावा एक काम और किया जा सकता है। पहले डिजिटल सम समझो कि किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जब अंकों को डिजिटल सम में यानी एक ही अंक में परिवर्तित करना हो तो कैसे करना है। यहाँ कितना दिखाई दे रहा है आपको, 9 दिखाई दे रहा है, काट दो 9 को। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, काट दो इसको भी। 1 1 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। ये हमारे पास में बचा हुआ है इसलिए हमने इसको काट दिया और 3 हो गए। कैसे काट दिया समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अकेले अंक हैं।
ये क्या है? अकेले अंक। चलो बात करते हैं 10 की। फिर आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस प्रकार से आएगा। दोस्तों 1 + 0 कितना होता है? 1 ही तो होता है। जब 9 आता है तो 9 के बाद में संख्या फिर 1 से ही शुरू होती है। जब डिजिटल सम हम करते हैं तो 9 के बाद में फिर से कहाँ से शुरू हो जाती है? 1 से शुरू हो जाती है। इसलिए जहाँ भी 9 हो जाए टोटल उसको काट देना है, क्योंकि 9 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब 9 या 0 होता है। क्यों होता है 0? क्यों होता है? क्योंकि संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। तो 0 से 9 गई और फिर 9 का मतलब ही क्या हो गया? 0, फिर 1 से वापस शुरू हो गई। अब देखिए आप 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 7 और 1 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो यही 18 मिलके क्या हो गया? 9, और इसका मतलब ही 0। इसके बाद संख्या आएगी 19, तो 9 और 1 10, और 10 में 1 और 0 कितना होता है? 1 होता है। ये काम करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? 19 में 9 को काट दो, सीधा सीधा कितना बच गया? 1 बच गया। चलो इसी डिजिटल सम पे और बात करते हैं और कुछ अच्छे तरीके से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इसको सोल्व करना है और डिजिटल सम किस किस प्रकार से किया जा सकता है। चलो बात करते हैं दोस्तों। हमने यह लिखा 7 2 1, ऐसे हमने लिखा। इनको हम इनके अंकों का योग करते हैं। 7 + 2 9, 9 + 1 कितना हुआ? 10, और 10 में 1 + 0 कितना हुआ? 1 हुआ। अच्छा इसके बजाय हम क्या कर सकते थे? 7 2 1 इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके बजाय हम क्या कर सकते थे कि 7 + 2 कितना होता है? 9, 9 को सीधा सीधा काट दो, बचा कितना आपके पास में? 1। अरे भाई यहाँ भी तो 1 ही बचा था और यहाँ भी आपके पास कितना बचा है? 1 बचा है। चलो और एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने ले लिया 7 4 6 5 3 2 1 2 8, इस प्रकार से हमने ले लिया कि इसका सम क्या होगा। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे सम करेंगे? 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 3 कितने हुए? 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, 28 और 2 कितने हो गए? 28 और 2 30, 30 और 8 कितने हो गए? 38। इस प्रकार से हमने इनका योग किया। अब 38 ये अभी भी सिंगल डिजिट नहीं हुआ है। सिंगल डिजिट फॉर्मेट में हमें काम करना है। ये अभी भी सिंगल डिजिट नहीं हुआ है, तो सिंगल डिजिट के लिए क्या करेंगे? 8 + 3 कितना हुआ? 11, 11 में 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। यानी इन सभी अंकों का जब जोड़ करके इसको सिंगल डिजिट करवाया गया, यानी डिजिटल सम में लेके आए, तो कितना आया? 2। अच्छा देखिए कि 2 डायरेक्ट कैसे ला सकते हैं। तो हमने देखा 7 में कितना जोड़ू कि 9 बन जाए, वो संख्या ढूंढो कि 2 जोड़ना होगा। तो 7 और 2 को काट दो आप, 7 और 2 को काट दिया। अब बचा है हमारे पास में 4, 4 में कितना जोड़ू कि 9 हो जाए? तो 4 में हमने जोड़े 5, 9 हो गए। यह है 6, 6 में कितना जोड़ू? 3 जोड़ू कि 9 हो जाए। अब हमारे पास में 1 है, 1 में कितना जोड़ू कि 9 हो जाए? 8, तो ये जोड़ दिया। अब बची हुई संख्या क्या आई आपके पास में? 2। तो यह आंसर सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे निकाला जा सकता था कि यहाँ पर कितना आ गया आपके पास में? 2 आ गया। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये बात समझ में आ गई तो दोस्तों काम बहुत ही आसान हो गया है। जैसे एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं कि एक शब्द दिया गया आपको दिल्ली, दिल्ली को किसी कोड भाषा में 38 लिखा गया, तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? दिल्ली को किसी कोड भाषा में कितना लिख दिया गया? 38। तो यहां देखते ही हमें समझ में आया कि ये सिंगल डिजिट तो नहीं है। क्या नहीं है? सिंगल डिजिट नहीं है। दूसरी बात कि यहां पर अक्षरों की संख्या कितनी है? 5, और अंकों की संख्या कितनी है? 2। तो कहीं ना कहीं इन अंकों का योग किया गया है। इन अंकों का क्या किया गया है? योग किया गया है। तो देखते हैं अंकों का योग। डी का क्रमांक 4, ई 5, एल 12, H 8 और I 9। तो इन सब अंकों का हम योग करते हैं। योग करने पर 12 और 8 कितने हुए? 12 और 8 20, 5 और 4 9, 20 और 9 29, 29 और 9 कितने हो गए? 38 हो गए। तो यहाँ पर योग किस लिए आया? 38 इन अंकों का योग करने पर आया। बात करते हैं इसकी, तो B का क्रमांक 2, O 15, M 13, B 2, A 1 और Y 25। तो इन अंकों का योग करते हैं। किस प्रकार से करना है? 15 और 25 हमने जोड़ लिया। देखो 5 और 5 को जोड़ने पर 0 आता है, इसलिए हमने 15 और 25 को पहले जोड़ लिया। कितना हो गया? 40, 40 और 2
42, 42 और 2 44, 44 एक 45 और 45 में 13 आप लोग जोड़ देंगे तो आपके पास में योग कितना निकल के आ जाएगा, 58 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 58 निकल के आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो दो प्रकार की चीजें होती है, या तो कोई शब्द आपको दिया गया है, उस शब्द में अक्षरों की संख्या जितनी है उतने ही अंक हैं, तो क्वेश्चन अलग हिसाब से करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया। यदि अक्षरों की संख्या जितनी है उतनी अंकों की संख्या नहीं है तो उनका कहीं ना कहीं योग या तो जोड़ किया गया होगा, या कुछ घटाया होगा, या फिर कुछ गुणा किया होगा, या फिर कुछ भाग दिया होगा। लेकिन ध्यान रखना, जोड़ करने के लिए जोड़, घटाव, गुणा, भाग कुछ भी किया जाए उसके लिए एक पर्टिकुलर रीजन आपके पास में होना चाहिए, एक परफेक्ट कारण आपके पास में होना चाहिए। कोई भी संख्या हमें बाहर से नहीं उठानी है, कोई भी संख्या बाहर से कभी भी नहीं उठानी है। जैसे यहीं पर दे दिया जाता है, यहाँ पर आपको दे दिया जाता है कि इसको 2 लिखा जाता है, दिल्ली को 2 लिखा जाता है, तो 2 कैसे हुआ? आप कहेंगे सर 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 भी अभी 2 अंकों में है और 2 अंकों में, तो 11 में भी 1 और 1 कितना होता है, 2। तो यही काम हम यहां करते कि 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। 13 में 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। इसलिए उसका आंसर कितना आ जाता, 4 आ जाता। तो एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है, जब अंकों का योग किया जाए और योग करने के बाद में हमें आंसर करना है कि किस प्रकार से हमारा आंसर होने वाला है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि योग के अलावा भी हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको दे दिया गया MUMBAI आपको दे दिया गया और कहा कि मुंबई को यदि किसी कोड भाषा में 4 3 4 2 1 9 लिखा जाता है तो बताइए JAIPUR जयपुर को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। मुंबई को 4 3 4 2 1 9 लिखा गया तो जयपुर को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है कि इनके अंकों का योग करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं आएगी। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या तो हमारे सामने नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंकों की संख्या आ सकती है, क्योंकि 26 तक की पूरी संख्याओं का भी आप योग करेंगे, 1 से 26 तक पूरी संख्याओं का योग करेंगे तो भी पूरी 3 अंकों से बड़ी संख्या आपके सामने नहीं आ सकती। पूरे A से Z तक के पूरे अक्षरों का आप योग करेंगे तो भी 3 अंकों से बड़ी संख्या नहीं आ सकती। तो यहाँ तो अंकों की संख्या और अक्षरों की संख्या बराबर है। अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। और अंक भी कितने हैं आपके पास में, 6 है। तो ये क्या हो सकता है। और अभी हमने देखा पिछले टाइप का जो क्वेश्चन देखा था उस प्रकार से हम इसको चेक करते हैं, क्या मुंबई में जिन अक्षरों का प्रयोग हुआ है जयपुर में भी वही अक्षर काम में आ रहे हैं। तो आप कहेंगे जी सर नहीं, जैसे जे आया, जे अलग है, पी अलग है, आर अलग है, इस प्रकार से यहाँ तो अलग अक्षर भी काम में आ रहे हैं, ए आई ओ और यू। ये तो ऊपर आया लेकिन बाकी नहीं आए। तो हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए हमें इनके क्रमांक लिखने हैं। जब अंकों की बात आएगी तो क्रमांक तो आपको लिखने हैं। तो क्रमांक हमने देखा एम का 13, ई यू की 21 और एम की बात करें फिर से 13, बी का 2, ए का 1 और आई का 9। और यहां देखते ही हमें पता चला कि सर ये 219 जैसे लिखा हुआ है वही 219 यहां लिखा हुआ है कि बी का 2, ए का 1 और आई का 9। बस किया क्या है कि यहां जो 2 अंकों में जो संख्या आपके पास में थी उसको 1 अंक में बदल दिया। कैसे, डिजिटल सम मेथड से। 3 और 1 कितना होता है, 4। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 और 3 और 1 फिर से कितना हो गया, 4। वही काम आपको यहां करना है। क्रमांक लिखो 10, 1, 9, 16, 21 और 18। तो वही काम करना है। 10 का मतलब 1 और 0 कितना होता है, 1 होता है। ये 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 9 भी सिंगल है, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 6 और 1 कितना, 7। 2 और 1 कितना, 3 और 8 और 1 कितना, 9। तो यदि मुंबई को किसी कोड भाषा में 4 3 4 2 1 9 लिखा जाता है तो जयपुर को क्या लिखा जाएगा, 1 1 9 7 3 9 लिखा जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है और किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लेट को 720 लिखा जाता है तो ट्री को क्या लिखा जाएगा।
यानी क्लेट को 720 लिखा जाता है तो TREE ट्री को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब हमने देखा सर इन अंकों का यदि योग करेंगे 720 नहीं आएगा, यहाँ जो अक्षर प्रयोग में आए वो अक्षर यहाँ प्रयोग में नहीं आ रहे, तो ये भी इसका कोड नहीं हो सकता। और वो कब होता, जब अक्षरों की संख्या और अंकों की संख्या बराबर होती तो हम ये भी सोचते कि सर कहीं ना कहीं अक्षर का कोई अंक लिख दिया गया और वही हमसे पूछना चाहता है। और अक्षरों का जब अंक लिख के दिया जाएगा तो दोस्तों यकीन मानिए कम से कम 2 शब्दों की डिकोडिंग वो पहले खुद करके देगा और तीसरे शब्द की पूछी जाएगी। और यहाँ तो एक शब्द दिया दूसरे की हमसे पूछ ली, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनके क्रमांक लिखते हैं। हमने लिखा 3, 12, 1 और 20, ये हमने लिखा। अब 20 तो ऐसा का ऐसा हमें दिख रहा है कि 20 मिल गया, लेकिन क्या इन 3 के लिए केवल 7 आया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, इन अंकों का योग करने पर भी नहीं आता है, भाग लगाने पर संख्याएं वैसे छोटी हो जाती है, माइनस करने पर संख्याएं छोटी हो जाती है। तो करना क्या है कि सर ऐसा हो सकता है कि इनके लिए यदि ये संख्या आए तो वो कब आ सकती है, गुणा करने पर आ सकती है। गुणा करके देखते हैं, 12 को 3 से गुणा किया 36, 36 को 1 से गुणा किया 36, और 36 को 20 से गुणा किया तो 36 को 2 से गुणा किया 72 और एक 0 लगा दिया। तो ये संख्याएं कैसे प्राप्त हुई है, हमें गुणा करने पर प्राप्त हुई है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। 20 गुणा 18 गुणा 5 गुणा 5, 18 को आपने 2 से गुणा किया 36, और 36 को आपने 25 से गुणा किया। आप 36 को 25 से गुणा करके देखेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। 36 को यदि 25 से गुणा करेंगे, यहाँ 360 हो गया, कितना हो गया 360, 18 दूना 36 और 36 का कितना हो गया 360, और यहाँ कितना हो गया 25। तो 25 को 36 से गुणा कीजिए। अब गुणा करने का भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक काम हम कर सकते हैं, और वो काम क्या है कि ये जो 360 गुणा 25 लिखा हुआ है, इसके आगे हमने ऐसे कर दिया 360 गुणा 100/4। ऐसा कर सकते हैं क्या, 36 गुणा 25 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों किया, ताकि हमारे सामने यहाँ 0 आ जाए और हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़े। कैसे किया, 100/4 कि 36 गुणा 25 लिखा हुआ था, मैंने ऊपर भी 4 से गुणा कर दिया और नीचे भी 4 से गुणा कर दिया। दोस्तों मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन काम आसान हो गया। क्यों, क्योंकि ये संख्या क्या बन के निकल गई, 360 गुणा 100/25, 100/4। अब 4 से ये कट जाएगा सीधा सीधा, 4 से कितनी बार, 9 बार कटेगा, और 9 1 0 ये 2 0 3 0, और सीधा सीधा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 9000। तो ट्री को क्या लिखा जाएगा, 9000 लिखा जाएगा। ट्री को क्या लिखा जाएगा, 9000 लिखा जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हमने जोड़ का देखा, डिजिटल सम का क्वेश्चन अभी हम और देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिजिटल सम के होते हैं, डिजिटल सम का भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से डिजिटल सम के क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया, यदि MONKEY मंकी को 255, 111, 415 और 13 लिख दिया जाता है। मंकी को 255, 111, 415 और 13 लिख दिया जाता है, तो आपसे पूछ लिया गया मैंगो को क्या लिखा जाएगा। यदि मंकी को किसी सांकेतिक भाषा में 25, 5, 11, 14, 15, 13 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो बताइए मैंगो को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया। अभी हमने देखा हमारे पास जो अक्षरों की संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। अंकों की संख्या देखी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अंक आपके सामने है। तो दोस्तों ना तो इन अंकों का योग किया गया, ना इन अंकों का डिजिटल सम किया गया, और ना ही किसी अक्षर के लिए कोई अंक दिया गया। क्योंकि अक्षरों और अंकों की संख्या बराबर हो तो मान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो एक अक्षर दिया है उसके अंकों का योग करके डिजिटल सम में लेके आए, यानी कि एक सिंगल डिजिट में लेके आए, या फिर अक्षरों और अंकों की संख्या बराबर है तो उसके लिए कोई कोड दिया गया। अक्षर भी प्रयोग में आ रहे हैं, एम आ रहा है, एन आ रहा है, ओ आ रहा है प्रयोग में, लेकिन यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी हो गई, यानी अक्षरों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहले हम इसका क्रमांक लिखते हैं। यहाँ क्रमांक लिखा हमने 13,
15, 14, 11, 5 और 25। यहां अंकों की संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां भी 11 अंक है और यहां भी कितने अंक है? 11। तो कहीं ना कहीं इन्हीं संख्याओं को काम में लिया गया। कैसे काम में लिया गया? 13 को ढूंढिए, हाँ हमें 13 मिल गया। 15 को ढूंढिए, 15 भी मिल गया। 14 को ढूंढिए, 14, 11, 5, 25 सभी मिल गए। यानी पीछे से इसके क्रमांक इस प्रकार से, पीछे से जो है इसके क्रमांक इस प्रकार से लिख दिए गए। के लिए कितना आता है? 11 आता है। एन का क्रमांक क्या होता है? 14 होता है। ओ का क्रमांक क्या होता है? 15 होता है। और एन का क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। इस प्रकार से ये क्रमांक लिखे गए। तो हमें भी वही काम करना है। क्रमांक लिखते हैं 13, 1, 14, 7 और 15। और दोस्तों जिनको क्रमांक याद नहीं है वो क्रमांक याद करें। प्लेलिस्ट आपके पास में यहाँ बनी हुई है रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से। उसमें वर्णमाला परीक्षण के नाम से जो चैप्टर है उसका आप चैप्टर का वीडियो देखें और वहाँ वर्णमाला के क्रमांक और उनके विपरीत अक्षरों के बारे में जो बेसिक ज्ञान बताया गया है आप उस बेसिक ज्ञान को देखें और उसके बाद में इस वीडियो को आप लोग फिर से देखें, ये क्लास आप लोग फिर से देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये मुख जुबानी आपको याद हो जाएंगे। और याद करने का एक और तरीका है, जैसे आपके कोई भी नाम लिखा हुआ है, रामू लिखा हुआ है, तो कुछ दिनों के लिए इसको रामू मत बोलिए आप, 18, 1, 13, 21 इस प्रकार से मैथमेटिक्स में कोई भी अंग्रेजी का नाम लिखा हुआ है उसको मैथमेटिक्स में बोलने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व भी हो जाएगा। चलो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो कैसे लिखा जाएगा? क्रमांक को पीछे से लिखा गया। कैसे? 15। ऐसे नहीं 5 और 1 इसको 51 लिख दोगे, नहीं, ये एक ही संख्या है। तो संख्या जैसे 25 है तो 25 को ऐसा का ऐसा लिख दिया। 52 कभी नहीं लिखा, इसको विपरीत क्रम में कभी नहीं लिखा है, 25 को ऐसा का ऐसा लिखा। तो 15, 7, 14, 1, 13। यदि कि सांकेतिक भाषा में मंकी को यह लिखा जाता है तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा? 15, 7, 14, 1, 13 इस प्रकार से मंकी को लिखा जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डी को 4 लिखा जाता है, केट को 8 लिखा जाता है, तो ईगो को क्या लिखा जाएगा? यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब हमने देखा डी तो 4 नंबर पे आता है, डी का क्रमांक 4 होता तो डी को 4 लिख दिया। इनके अंकों का हमने योग किया कि सर सी कितने पे आता है? 3, ए 1 और ये 20, अंकों का योग किया 24 आया। 24 में 8 कभी बनता ही नहीं है। इनके अंकों का सिंगल डिजिट किया, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 6 में 0 जोड़ा 6 ही रहा। लेकिन हमारे सामने कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये तो एक समस्या का विषय हो गया। समस्या का विषय हो गया तो कैसे करना है देखते हैं। अंकों का योग करते हैं पहले। 20 और 1 21, 21 और 3 कितना हो गया? 24 हो गया। 24 में 4 को 2 से गुणा कर दिया, 8 आ गया। 4 को 2 से गुणा कर दिया, 8 आ गया। तो एक तो आंसर हमारा 8 इस प्रकार से आया। तो आगे हम करके देखते हैं। यहां हमने देखा कि 5 ई कितने पे आता है? 7 और ये कितने पे आता है? 15 पे आता है। चलो इनके अंकों का हम योग करते हैं और योग किया 7 और 5 12 और 12 और 15 कितने हो गए? 27। 27 में अंकों को गुणा किया, 7 दूनी 14। फिर क्या करें? 14 तो डबल डिजिट में आ गया और 14 हमारे ऑप्शन में नहीं हो। करना क्या है देखते हैं। यहां देखिए यहां कितना आया? 24। यहां कितना है? 4। दोस्तों 4 में 1 का भाग लगाया, कितना आया? 4। 24 में 3 का भाग लगा दो, कितना आया? 8। और 27 में भी किसका भाग लगा दो? 3 का। तो कितना मिल जाएगा? 9। तो हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब दिमाग में आता है सर यहां 1 का भाग, यहां 3 का और यहां 3 का, कैसे? दोस्तों यहां कितने अक्षर हैं? 1, तो 1 का भाग लगाया। कितने अक्षर हैं? 3, तो हमने 3 का भाग लगाया। और यहां कितने अक्षर हैं आपके पास में? 3, इसलिए 3 का भाग लगाया। यानी कि यहां हमने अंकों का क्या कर दिया है? अंकों का औसत कर दिया। अंकों का क्या कर दिया हमने? अंकों का औसत हमने निकाला है यहां पर। और औसत निकालने पर हमें आंसर क्या मिला है? 9 मिला है।
औसत निकालने पर आंसर क्या प्राप्त हो गया? आंसर हमें 9 प्राप्त हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो दोस्तों बढ़ते हैं डिजिटल सम वाले और कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनके हिसाब से हमें कार्य करना है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में राकेश के लिए कोई शुभ अंक दिया गया है। राकेश को 8 लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? 8 लिख दिया जाता है। तो मनीषा को क्या लिखा जाएगा? यदि राकेश के लिए शुभ अंक कितना हो? 8 हो, तो मनीषा के लिए शुभ अंक कितना होगा? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों देखते हैं 8 कैसे आएगा। हमें पता है सिंगल डिजिट हमें बनाना है तो जोड़ बाकी गुणा भाग ऐसी ही क्रिया हमें करनी होगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें करने होंगे। यहाँ हमने देखा 18, 1, 11, 5, 19 और 8 इस प्रकार से कुछ अंक आपको दिए गए हैं। 18, 1, 11 क्योंकि ये इनके क्या है? क्रमांक है। इनको जोड़ते हैं। 18 और 1 19, 19 और 19 यहाँ है 38, 38 और 8 कितने हो गए आपके पास में? या फिर एक नंबर से जोड़ते जाइए। 18 और 1 19, 19 और 11 कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30 और 5 35, 35 और 19 कितने होते हैं? 54, 54 और 8 कितने होते हैं? 62 होते हैं। इनका योग कितना आ गया? 62। और 62 में 6 + 2 कितना होता है? 8। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका अभी अभी हमने देखा था 8 और 1 कितना हो गया? 9। काट दो ना, इसको छोड़ दो यहीं का यहीं। यहाँ 9 है, काट दो। ये 8 और 1 9 है, काट दो। ये 8 और 1 9 कट ही गया। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये 8 हमें मिल गया। या फिर कैसे कर सकते थे? 8 और 1 9, 9 और 1 10, 11 12, 12 और 5 कितने हो गए? 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 9 27, 27 और 8 कितने होते हैं? 35, 35 में 5 + 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मनीषा का भी यही हमें करना है। 13, 1, 14, 9, 19, 8, 1 इनके भी क्रमांकों का योग करना है। कैसे करेंगे? 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 1 20, 20 और 9 29, 29 और 8 37, 37 और 1 कितने हो गए? 38 हो गए। कितने हो गए? 38। 38 में 3 + 8 कितने हो गए? 11। और 11 में भी 1 और 1 कितने हो गए? 2। यहाँ एक बार जोड़ा, यहाँ 2 बार क्यों जोड़ दिया? ये दिमाग में सवाल उठता है। ये 2 बार इसलिए जोड़ दिया जब तक वो अकेला अंक नहीं आए तब तक नहीं रुकना है। जब तक अंक अकेला ना हो जाए। यहाँ 11 को देखा तो ये 2 अंकों में था, इसलिए हमने। और यदि ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो आपके ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा 11। क्या मिलेगा आपको ऑप्शन में? 11। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन यदि समझ में आ गया है तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार से हमें अगला क्वेश्चन सोल्व करना है, किस प्रकार से वो क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर सकता है। देखिए एक शब्द लिखा गया शून, और शून के लिए आपको कह दिया गया कि 8 12 12 और 13। एक शब्द दिया गया शून 8 12 12 13 यानी 81 21 21 3, ये इसको शून को लिख दिया गया। तो आप बताइए MOON मून को क्या लिखा जाएगा? ये आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। शून को क्या लिखा? 8 12 12 13, तो मून को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों देखिए कैसे करना है। हमें पता है कि S का क्रमांक 8 तो नहीं आता। S के लिए 8 आया है, O के लिए 12 आया है, फिर O के लिए 12 और N के लिए 13 आया। चलो 3 अक्षर तो ये हमें मिल गए, इनका तो हम ऐसा का ऐसा कोड उतार देंगे। लेकिन यहाँ S था, यहाँ M है, इसका क्या करने वाले हो? तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि S का जो क्रमांक आता है वो कितना आता है? 19 आता है। O का क्रमांक 15 15 और 14 आता है। लेकिन दोस्तों 8 कहाँ से आया? एक बात बताइए, जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि 4 अक्षर हैं और अंकों की संख्या हमारे सामने 7 हो गई, तो कहीं ना कहीं इनके क्रमांक लिखे हैं। लेकिन क्रमांक कैसे? इनके विपरीत अक्षरों के क्रमांक लिखे हैं। S का विपरीत क्या होता है? H, O का L,
एल एम। अब देखिए क्या दोस्तों, ये इन्हीं का क्रमांक यहाँ पर लिखा गया है, H का 8, L का 12, L का 12 और M का 13। तो यही काम हमें करना है। तो O O N के लिए तो क्या हो जाए, M का विपरीत N, O का L, L M, इस प्रकार से। तो N का क्रमांक कितना, 14, 12, 12, 13, इस प्रकार से 12, 12, 13 यहाँ मैच हो जाएंगे। केवल M की बात करें तो उसका क्रमांक अब यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 14 लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, 14 लिख दिया जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रब करते हैं इस क्वेश्चन को और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमने लिखा कि एक शब्द लिखा गोट, और गोट को क्या लिखा जाता है, 20, 12, 7। गोट को किसी सांकेतिक भाषा में 20, 12, 7 लिखा जाता है। तो आप बताइए कि सन को क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, G 20, O 12, T 7, ऐसे लिख दिया गया कि G का 20 कैसे, T 20 पे आता है, G 7 पे आता है और O 12 पे। ऐसे करके हम आंसर कर देते हैं कैसे कि ये 19, ये 15 और ये 14, और हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके क्रॉस करके कि ये 14, 12 और S का कितना कर देते हैं हम, 19। ये आंसर करके आ जाते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है गलत, देखिए लिखा हुआ है GOT, तो G 7 पे आता है, O 15 पे और T 20 पे। तो दोस्तों 20 और 7 तो मैच हो गया, लेकिन क्या 15 आया, यहाँ कितना है, 12 है, कितना है, 12। तो दोस्तों ऐसा करके इसको नहीं किया गया है। तो फिर इसको कैसे किया गया है, G का अपोजिट जो अक्षर होता है वो क्या होता है, T, O का अपोजिट अक्षर क्या होता है, L, और T का अपोजिट क्या होता है, G होता है। अब देखिए T का क्रमांक 20, L का 12 और G का 7। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके सामने सोल्व होगा। तो सन को क्या लिखा जाएगा, तो सन को SON, S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, O का अपोजिट क्या होता है, L होता है, और N का अपोजिट क्या होता है, M होता है। अब क्रमांक लिखिए 8, L का 12 और M का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया तो दोस्तों एक और बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसकी ओर हम बढ़ते हैं कि वो क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है और किस प्रकार से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद में अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं, अक्षरों से अक्षरों की हो गई है, अक्षरों से अंकों की कोडिंग डिकोडिंग हो गई है, और अब हम बात करेंगे शब्दों से शब्दों की और प्रतीक चिन्हों की कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है और वो क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, किस प्रकार से सोल्व करना है। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। एक शब्द लिखा जनवरी, सब जानते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, और सितंबर। ये 5 शब्द आपको दिए गए और जनवरी को लिखा गया है यदि, और पूछा है तो यदि जनवरी को 7110 इस प्रकार से लिखा जाता है, 7110। और फरवरी के लिए आपको कहा गया, फरवरी के लिए 826। फरवरी को क्या लिखा जाता है, 826 लिखा जाता है। मार्च के लिए कह दिया गया आपको 5313। मार्च को क्या लिखा जाता है, 5313। और अप्रैल को लिखा जाता है 541। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जनवरी को 7110, फरवरी को 826, मार्च को 5313, अप्रैल को 541 लिखा जाता है, तो सितंबर को क्या लिखा जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। यदि आंसर आता है तो आप कमेंट करें, आंसर नहीं आता है तो आप
8233323717 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें आंसर नहीं मिला, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन की फ़ोटो भेजो और फोटो भेजने के साथ में, और यही नहीं, आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पर्सनली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, और कॉल करने की कोशिश ना करें क्योंकि केवल व्हाट्सएप इस पर अवेलेबल है, तो व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जैसा भी यथोचित समय हमारे पास में रहेगा हम आपके सामने उसका आंसर जरूर प्रस्तुत करेंगे, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। पर्सनली आप हमें इसमें कमेंट कर सकते हैं, आंसर आता है तो आप आंसर को कमेंट में लिखें, और यदि नहीं समझ में आता है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन लिख के, तो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब दोस्तों आपके सामने राजस्थान पुलिस स्पेशल क्लास भी आपके सामने बिल्कुल मैं लेके आ रहा हूं, तो राजस्थान पुलिस स्पेशल क्लास के लिए उसके लिए आपको सूचना दे दी जाएगी। महज 1-2 दिन में आपके सामने राजस्थान पुलिस स्पेशल रीजनिंग में आपके लिए लेके आ रहा हूं, क्योंकि जैसा कि खबर आई है कि राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा है उसके लिए वो परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। तो दोस्तों राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।